नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परमागली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही छठी ढाल में चर्चा है सम्यक चारित्र की। इसके अंतर्गत पहले हमने 28 मूल गुणों की चर्चा करी, उत्तर गुणों की चर्चा करी। अब निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत हमारा चल रहा है छंद नंबर 8। तो पढ़ते हैं एक बार। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मंझार कछु भेद न रह्यो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन्होंने उन मुनिराज ने क्या करा फिर 28 मूल गुणों का धारण किया, सब चर्या करी। क्यों करी थी वो चर्या? ये जो मार्ग लिखा है इसकी सिद्धि करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, अपनी सम्यक ज्ञान का उपयोग करके, जो कि छेनी के समान पेना है, ऐसे सम्यक ज्ञान का उपयोग करके छेनी का जो कार्य है वो किया। छेनी क्या करता है? छेनी दो चीजों को भेद देती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान का उपयोग करके भेद दिया, अंदर में डाला उस छेनी को और भेद दिया। ऐसे सम्यक ज्ञान का उपयोग करके दो चीजों को अलग अलग कर दिया, न्यारा कर दिया। और दो चीजें कौन सी थी? वर्णादि और रागादि थे। निज भाव को न्यारा किया, वर्ण से निज भाव को न्यारा किया, राग से निज भाव को न्यारा किया। इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया। तो अब यहाँ से हम चर्चा चल चल रही है कि आत्मा का अनुभवन कैसे हो। आत्मा को अनुभव किया ना, तो पढ़ा तो सही उन्होंने बहुत बार, लेकिन अनुभवन अब किया। तो कैसे करा आत्मा का अनुभवन? तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे करा। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि वर्णादि अनुरागादित्य निज भाव को न्यारा किया। सबसे पहले क्या करा हमने? वर्ण पे वर्ण को न्यारा किया, मोटी छेनी का उपयोग करके, स्थूल बुद्धि का, मोटी बुद्धि का उपयोग करके शरीर से भिन्न पर पदार्थों से, शरीर से और द्रव्य कर्म से स्वयं को न्यारा अनुभव किया। हम सबको करना है, क्या करना है? शरीर से भिन्न पर पदार्थों को, शरीर को और कर्मों को स्वयं से न्यारा अनुभव करना है। तो कैसे करना है उसका तरीका हमने बताया था कि ज्ञान का उपयोग करके। ज्ञान का उपयोग क्यों कर रहे हो बार बार? तो भी देखेंगे अपन ज्ञान का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करा? सेकंड नंबर पे दो चीजें कर ली ना, शरीर से कर्मों से कर ली। अब तीसरा प्रयोग क्या था कि रागादि भाव से स्वयं को न्यारा सिद्ध करना है। तो रागादि भाव से स्वयं को न्यारा कैसे सिद्ध करें? तो जो बातें हमने शरीर में लगाई है, हाँ औदारिक शरीर में लगाई है, कार्म शरीर में लगाई है, वह भाव कर्म में भी लगाना है। तीनों कर्म मल जो है ना, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनसे स्वयं को न्यारा अनुभव करते हैं सिद्ध भगवान, न्यारे हो जाते हो। तो पर्याय में प्रकट है उनको ये। हाँ, तो अब ये रागादि भाव इनको भी साबित कर देंगे कि जड़ हैं, ये चेतन नहीं है। और ज्ञान ज्ञान नहीं है कहने का मतलब इनमें। और हम मुझ में तो ज्ञान पाया था, इसको सिद्ध करेंगे आज। तो ये रागादि भाव है, इनसे सबको स्वयं को नारा सिद्ध करके से किया कि एक एक भाव से, काशेक भाव से वही प्रश्न पूछा हमने, वही इनसे पूछा कि इनमें फीलिंग से अनुभव करा हमने कि इनमें कोई जवाब नहीं देते हैं ये। इनमें कोई चेतनता नहीं है, इनमें कोई अनुभवन नहीं है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें कोई ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं है, उपयोग नहीं है। हाँ, इस प्रकार से हमने क्या करा? राग आदि भाव को न्यारा अनुभव में सिद्ध करा। आगे चले यहाँ से। ये तो हमने कर लिया था, इसका रिवीजन भी करा हमने रविवार को। भाई जो लोग नहीं आए थे, वो इनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी ना, हो सकता है ना भाई कि यार कुछ छूट गया हो, डिस्ट्रैक्शन हो गया हो, कुछ तो इम्पोर्टेंट विषय है। रविवार को हमने पूरा इसका रिवीजन किया था। जो भी हमने पढ़ा ना, यहाँ तक रिवीजन कर लिया था रविवार को, राग आदि भाव तक। तो अब रविवार की रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना, बड़ा शॉर्ट में अपन ने कर लिया इसका रिवीजन वहाँ पे। अब यहाँ से आगे चलना है। अब तो यहाँ तक का रिवीजन हमने रविवार को कर लिया था, अब आगे चले यहाँ से। तो अब क्या करना है? अब जो हम कर रहे थे वही करना है। अब क्या करना है कि आपस से छेनी लेना है सम्यक ज्ञान की, और चलाना है। अब चलाना है किस पे? ज्ञान को अलग करना है
स्वयं से, मैं जो भी हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ अभी, पढ़े हुए से मतलब नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, हमको अनुभव में लाना है ना आत्मा को, हमको पता थोड़ी क्या है। तो अब कोशिश करेंगे हम स्वयं को, स्वयं से ज्ञान को अलग करने की, ज्ञान पे वो छेनी चलाएं, ज्ञान अलग हो जाए और मैं अलग हो जाऊं, ऐसा प्रयोग करके देखना। हाँ, तो हो जाएगा क्या, तो पता कैसे पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं ही ज्ञान हूँ। हाँ, सिद्ध तो ये करना है ना कि मैं ज्ञान हूँ, तो अलग नहीं हुआ, तो मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ इसलिए अलग नहीं हो रहा है। अलग हो गया तो मैं ज्ञान से नहीं आ रहा, पर कोई पदार्थ हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार से करके देखना, कैसे प्रकार से कि अलग, कि क्या करना है ज्ञान में। हाँ, ज्ञान मुझसे अलग हो सकता है क्या, इसका अनुभवन करना है। हो सकता है कि ज्ञान मुझसे अलग, कैसे करें। हाँ, पहली बात तो ये ज्ञान मेरा है कि नहीं, अपन पुराने वाले प्रयोग ज्ञान पे कर लेते हैं तो आ जाता है आसानी समझने में। पुराने वाले प्रयोग कौन से, कि हमने पूछा था एक एक से, शरीर से पूछा था, शरीर से भिन्न पर पदार्थ से पूछा था, कारण शरीर से पूछा था, राग से पूछा था, क्या पूछा था, वही ज्ञान से पूछना है अब। ज्ञान से पूछना है कि भाई ज्ञान, तुझमें कोई ज्ञान पाया जाता है क्या, ज्ञान तेरे में कोई अनुभूति है क्या, कोई संवेदना है क्या, कोई जानन पना तेरे में हो रहा है क्या, तू मुझे जान पा रहा है क्या, तू पर पदार्थों को जान पा रहा है क्या, जान पा रहे तो बता ये क्या है वो क्या है। तो उत्तर आएगा। ज्ञान से आप पूछोगे कि ज्ञान तू जानता है क्या, तो ज्ञान उत्तर देगा कि अरे भाई मैं ही तो जानता हूँ, कैसा प्रश्न पूछ रहे हो तुम, मेरा नाम ही मेरा है जानन, जानन हारा, तो मैं नहीं जानूंगा। हाँ, नहीं वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद में आएंगे अपन। अभी तो ज्ञान उत्तर दे रहा है। अभी तो क्या अपन द्वैतवाद में चल रहे हैं, अभी अद्वैतवाद में आना बाकी है। अभी तो मैं अलग हूँ और जैसे कोई ज्ञान अलग है ना, अभी अपने को थोड़ी पता मैं क्या हूँ, तो हमने पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ काम थोड़ी आएगा, अब तो अनुभव न किया हुआ काम आएगा। तो जैसे मैं न्यारा हूँ और ना ज्ञान न्यारा है, ऐसे प्रश्न पूछते चाह रहे हो उससे। अब उससे उत्तर मिल रहा है कि हाँ, तो मतलब ज्ञान जान रहा है, ज्ञान में अनुभवन है, ज्ञान में चेतना, ज्ञान चेतनात्मक है, ज्ञान ज्ञानात्मक है, ज्ञान जान रहा है, ज्ञान उत्तर दे रहा है, ज्ञान में अनुभवन है। ठीक है, इस प्रकार सब समझ में आ जाएगा अपने को कि ज्ञान ही तो है। ज्ञान के अलावा कौन है जो जानता है संसार में, ज्ञान नाम ही उसका है, जिसमें अपन ने परिभाषा ही पढ़ी थी, लेकिन वो नहीं लगाना अपने को परिभाषा यहाँ पे, लेकिन वो तो ज्ञान उत्तर दे देगा सब। और कोई ये बोले कि उत्तर नहीं मिल रहा हमको तो ज्ञान से, ज्ञान चुपचाप बैठा हुआ है ऐसा, है ना। ठीक है। तो ये जान जान कैसे रहे हैं, कौन जान रहा है कि उत्तर नहीं दे रहा है। हाँ, तो ज्ञान ही जान रहा है ना, मतलब ज्ञान जान तो रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं ज्ञान नहीं जान रहा है, मतलब कोई ये नहीं हो सकता है कि मैं ज्ञान से रही, तो मैं सिद्ध भी करेंगे इसको भी। ठीक है, तो ज्ञान से सब मिल रहा है, मतलब ज्ञान में तो सब जानने का, ज्ञान में तो सब पाया जाता है जानने का। ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब मुझ में, अब सिद्ध क्या करना है अपने को, कि मुझ में ज्ञान पाया जाता है, मैं ज्ञान रहित नहीं होता हूँ, जैसे मुझ में शरीर रहित हूँ, मैं शरीर से भिन्न पर पदार्थ रहित हूँ, मैं राग रहित हूँ। अब क्या मैं ज्ञान रहित भी हो सकता हूँ, आपने मोल लिया कि ज्ञान, तो क्या कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान और आत्मा का समवाय संबंध है ना, न्याय के प्रश्न उठाएंगे नहीं अपन यहाँ पे। तो समवाय संबंध में इसका क्या मतलब है कि ज्ञान आत्मा से अलग हो जाता है, ऐसा उनका तर्क रहता है। ज्ञान अलग है आत्मा अलग है, ऐसा वो मानते हैं। तो ऐसा कोई आ जाए अपने पास में कि भाई ज्ञान जानता ठीक है, लेकिन ज्ञान मुझसे अलग है ज्ञान, जैसे आपने राग को अलग कर दिया ना, वैसे ज्ञान भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे सब में हमने अनुभव से जाना था कि सब चीजें अलग हो सकती है, वैसे अब अनुभव से जानना है कि क्या ज्ञान भी अलग हो सकता है क्या। अब मैंने शरीर से भिन्न पर पदार्थों में कि हाँ ये तो अलग हो ही जाते हैं, योग को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा पना कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है, मतलब मैं पर पदार्थ नहीं हूँ। शरीर मुझसे अलग हो जाता है, मैंने देखा है संसार में लोगों को मरते हुए। हाँ, इसका मतलब कि मेरा, और अपने को कटी हुई उंगली का उदाहरण दिया था ना, तो वो समझ लेना उदाहरण लगा के, कि मैं शरीर अलग हो जाता है फिर भी मेरे पन्ने का अस्तित्व विद्यमान रहता है, मतलब मैं शरीर से नहीं आ रहा हूँ, शरीर मुझसे नहीं आ रहा है। कार्बन शरीर में भी इसी प्रकार से लगाना है कि इनमें कोई ज्ञान नहीं है, कार्बन शरीर में कोई सत्ता नहीं है, और कार्बन शरीर की ही सत्ता है, लेकिन कार्बन शरीर क्या है, न्यारा हो जाता है वो भी प्रति समय, सविपाक निजरा अविपाक निजरा कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म में कोई ज्ञान नहीं है, कर्म अलग हो जाते हैं मुझसे, है ना। कर्म का सिद्धांत यदि जानते तो कर्म ये प्रति समय फल दे रहे हैं, और जैसे फल तोड़ लिए जाते हैं, वृक्ष से पृथक हो जाते हैं, वैसे ही कर्म ने फल दिए, वो अब अलग हो गया, तो वो भी मुझसे नहीं, उसके बिना मेरी सत्ता पाई जाती है। रागादि भाव में लगाना है इसको, तो कोई बोले कहाँ हुए वीतरागी, अब फंस गए तुम, बाकी सब में तो ठीक था।
और राग आदि भाव अलग हो जाते तो तभी हो पाएगा ना, जब वीतराग तो प्रकट हो जाएगी, तो हो गए क्या हम वीतरागी ग्रह, वीतरागी गृहस्थ अवस्था में। इसका मतलब राग शाश्वत आत्मा का है, इसका मतलब ये साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं प्रयोग करना है उसमें। तो प्रयोग कैसे करना है? और राग का जितना परिवार है सबको एक एक लेना है, एक एक राग के परिवार को लेना है। क्या क्रोध की सत्ता प्रति समय पाई जाती है क्या? तो जब क्रोध का डब्बा गया, निकल गया, तब लोभ का डब्बा आ गया। इसका मतलब क्रोध के बिना भी मेरी सत्ता है, मतलब क्रोध आत्मा से अलग हो जाता है, बाद में आ गया वो अलग बात है। लेकिन क्रोध के बिना मेरी सत्ता पाई जाती है, सिद्ध तो ये हो गया ना। द्वेष के बिना मेरी सत्ता पाई जाती है। इसी प्रकार लोभ के बिना भी मेरी सत्ता पाई जाती है। तो द्वेष रूप कषाय क्रोध और मान, और राग रूप कषाय माया और लोभ, इससे स्वयं को ये नहीं रहते हैं जब राग द्वेष एक एक करके, मतलब तब भी मेरी सत्ता पाई जा रही है। इसका मतलब दोनों भी नहीं रहेंगे तो भी सत्ता पाई जाएगी मेरी। कि ऐसा तो नहीं ना कि एक रहेगा तो एक नहीं है, इस बदलता तो नहीं है जीव। हाँ, कि इस राग के कारण ये अस्तित्व है, फिर देश के कारण अस्तित्व है, ऐसा तो नहीं है। अस्तित्व है तो एक गुण होना चाहिए परमानेंट, जिसके कारण अस्तित्व पाया जाता है। तो ये तो बदल रहे हैं बार बार, मतलब इनके कारण सत्ता नहीं है। ठीक है, अब ये ज्ञान में लगाना है ऐसा, जैसे भाई किया ना, अब क्या ज्ञान के बिना मेरी सत्ता पाई जाती है? काम करता हुआ ज्ञान, काम करता हुआ फंक्शनिंग, उपयोग, परिणमन करता हुआ ज्ञान। हाँ, परिणमन मतलब जान रहे ना, प्रति समय कुछ ना कुछ जानना हो रहा है, ज्ञान का कुछ ना कुछ परिणमन हो रहा है, ज्ञान की कुछ ना कुछ पर्याय हो रही है, जानना प्रति समय हो रहा है, ज्ञान का व्यापार प्रति समय हो रहा है, कुछ न कुछ जाना जा रहा है। हाँ, कुछ न कुछ प्रमेय प्रमा में आ रहा है, प्रमेय की प्रमिति कर रहा हूँ, ये प्रति समय हो रहा है। ठीक है, अब ये हो तो रहा है, अब अपने को क्या करना है कि अपने वापस बैठना है, शांति से ध्यान लगा के आधा पौन घंटा, एक घंटा, और अभ्यास करना है इस बात का कि जिस प्रकार क्रोध को पकड़ा था हमने, क्रोध जब रहता है तब दूसरे कषायिक भाव नहीं रहते हैं, इसलिए अब ज्ञान को पकड़ना है कि क्या कभी एक घंटे में एक आध समय, बस ज्यादा नहीं, एक आध समय तो कैच नहीं कर पाएंगे तो एक आध सेकंड ले लो, एक आध सेकंड पूरे दिन भर में, 84,600 सेकंड में एक आध सेकंड ऐसा आया था क्या बीच में, पिछले 24 घंटे में, कि जब मैं ज्ञान रहित हो गया हूँ? अब 24 घंटे का देख नहीं पाएंगे हम, आधे घंटे का देखना, आधे घंटे प्रयास करना है कि मैं ज्ञान रहित हो जाऊं, मैं कुछ भी ना जानूं। एक समय के लिए ऐसा हो जाए कि मैं कुछ न जानूं, एक सेकंड के लिए ऐसा कुछ हो जाए कि मैं कुछ न जानूं। हाँ, ऐसा करने का प्रयास करना, प्रयास करना, मुंह लाने का नहीं है, प्रयास करने का है वो। कोशिश करना है अपने को कि क्या ज्ञान रहित हो सकता हूँ क्या, मैं करके देखता हूँ चलो। कुछ न कुछ, ज्ञान रहित का मतलब क्या है? काम करते हुए ज्ञान रहित। हाँ, ज्ञान गुण की बात नहीं कर रहे हैं, पर्याय में जो ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक सेकंड के लिए ऐसा हो जाऊं कुछ भी नहीं जानूं मैं? तो क्या अनुभव में आएगा? उन पहले ही बता देते हैं, अभी आप प्रयोग तो आपको अलग से करना है। तो आपको ये अनुभव में आना चाहिए कि प्रति समय ऐसा कोई समय ही नहीं आया है कि जब मैं ज्ञान रहित हो गया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दो में से एक चीज है इसका मतलब, या तो मैं पूरा ज्ञान ही हूँ, या फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ जिसमें ज्ञान नाम का परिणमन पाया जाता है। इन दो में से एक बात पक्की हो जाएगी। क्या? कौन सी बात पक्की हो जाएगी? कि या तो मैं ज्ञान का परिणमन करता हुआ, मतलब ज्ञान ही हूँ, पूरा ज्ञान ही हूँ, सिर्फ ज्ञान 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 कुछ नहीं हूँ। और दूसरा क्या है कि ऐसा द्रव्य हूँ, दो में से एक चीजें हैं कि या तो ऐसा द्रव्य हूँ जिसमें ज्ञान का परिणमन पाया जाता है। ठीक है, ये करके देखना है तो समझ में आएगा कि यह जीव जो लिखा है यहाँ पे वो समझ में आएगा। देखो ये हो गई, पंक्ति हो जाएगी बस। अब ये कि इतने दिनों चल रही ना, हफ्ता भर हो गया। कि क्या समझ में आ गया इससे कि जो मेरे काम करते हुए ज्ञान का व्यापार है वह शरीर से भिन्न है, शरीर से शरीर से भिन्न पर पदार्थों से न्यारा है, शरीर से न्यारा है, कर्म से न्यारा है, और रागादि भाव से न्यारा है। और मैं इस ज्ञान के साथ हमेशा रहता हूँ, मतलब ज्ञान के कारण मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, ज्ञान के बिना मैं हो नहीं सकता। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना इससे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ज्ञान के बिना जीव पाया जाए, पाई जा रहा है। ठीक है, एक बात तो इसमें ये हो गई। ठीक है, और
मतलब दोनों बातें हो गई अपने, जो दो बात ले रहे थे ना, कि एक तो वो थी कि ज्ञान से पूछना है प्रश्न अपने को, और दूसरा ये कि क्या मैं बिना ज्ञान के रह सकता हूँ क्या। ठीक है, दोनों बातें हो गई, तो यहाँ से आगे चले। तो ये तो हो गई, थोड़ा रिवीजन करा अपन ने जो अपने शनिवार रविवार को पढ़ा था उसका, तो शुक्रवार शनिवार को पढ़ा था ज्ञान संबंधित, ज्ञान से कैसे अभी अभी लेकिन अभी भी क्या द्वैत में है। अभी भी द्वैत में मतलब क्या है कि अनुभवन की स्थिति में अभी द्वैत बात चल रहा है अपना, कि जैसे मैं कुछ अलग हूँ और ज्ञान कोई अलग है। हाँ, या तो ऐसा है कि मैं पूरे ज्ञान हूँ, तो द्वैतवाद अद्वैत हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यार मैं कुछ और हूँ, ज्ञान कुछ और है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अपन आगे चलते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई मैं जो भी हूँ उसमें ज्ञान है, या फिर मैं पूरे ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, और प्रभाव तो मुझसे नहीं आ रहे। यहाँ तक बात सिद्ध हो गई अनुभवन से। आगे चले हम यहाँ से। अब यहाँ से अपने को कहाँ पहुंचना है। अब थ्योरी की भाषा में बोले, हम यहाँ से आत्मा में पहुंचना है अपने को। थ्योरी जो पढ़ी ना अपन ने, और वहां तक पहुंचना है अपने को। तो कैसे पहुंचे। ठीक है, मतलब क्या बात अब सिद्ध होगी यहाँ से, अनुभवन से क्या सिद्ध होगा कि मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ जिसमें ज्ञान पाया जाता है। मतलब मैं आत्मा हूँ जो कि ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। ये सिद्ध करना है अपने अनुभवन से। कहाँ तक सिद्ध कर लिया है अपन ने, कि मेरे में ज्ञान के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ज्ञान के कारण मेरा अस्तित्व है, ज्ञान का कभी विलोप नहीं हुआ है मुझसे। मतलब ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूं मैं, कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया है। और ये तो अपन ने अनुभव अनुभव से सिद्ध किया, लेकिन शास्त्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि भाई लब्धि पर्याप्त तक निकोदिया जीव भी क्यों न हो गया हो, तो भी उसके कभी ज्ञान का अभाव नहीं हुआ है। ज्ञानावरणी कर्म का कभी ऐसा उदय नहीं होता है कि ज्ञान को पूरा पूरा ढक ले हो और जीव जड़ हो जाए। हाँ, जड़ होके देख लेना थोड़ी देर के लिए, कुछ संवेदनाएं नहीं हो रही है, कुछ मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा स्वयं अनुभव करके देखना कि ऐसा हुआ है क्या कभी आज तक। हाँ वो तो वही तो बात है, फिर करके देखो। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ से क्या है, आगे चलना अपने को आत्मा की तरफ। क्या क्या इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वो द्रव्य क्या है, फिर मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, इसका इसका अनुभवन करना है। हाँ, कि मैं वास्तव में अब कौन हूँ फिर। तो अब ये जो ज्ञान लिया ना अपन ने, अच्छा अब ये इसके पहले का समझ में आ गया अपने को कि अपन ने ज्ञान से क्यों मैंने बोला था बाद में, कि बाद में सिद्ध करेंगे कि ज्ञान से क्यों करवा रहे भेद विज्ञान, क्योंकि एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि मैं ज्ञान हूँ। ठीक है, अभी निकला ना कंक्लूजन कि मैं ज्ञान से मिलकर बना हुआ हूँ, या मैं खुद ज्ञान हूँ, दो में से एक चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी चीजें जिनमें ज्ञान नहीं पाया जाता वो मेरी नहीं हो सकती, वो मेरी नहीं है। क्योंकि मैं तो ज्ञान हूँ, इसमें जो जो ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। तो शरीर में नहीं हूँ, शरीर से भिन्न पर पदार्थ में नहीं हूँ, कारण शरीर में नहीं हूँ, द्रव्य कर्म में नहीं हूँ, मतलब भाव कर्म रागादि भाव में नहीं हूँ। इसलिए ज्ञान से भेद क्या, क्योंकि ये अज्ञानी थे, ये अचेतन थे, ये जड़ थे, और मैं तो चेतन हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। इसलिए इसलिए ये ज्ञान से, ज्ञान को ज्ञान को आधार बनाकर अपन ने भेद विज्ञान किया इस प्रकार से। ठीक है, और आगे चले यहाँ से। अब यहाँ ज्ञान से चलना है अपने को कहाँ पे, कि मैं कौन हूँ वास्तव में। ठीक है, अब क्या करना है अपने को। अब आगे चलते हुए कि ये जो ज्ञान पाया जा रहा है जिस भी इंद्रिय से, मैं पदार्थों को, अभी तो अपन मतिष्ठ ज्ञानी है ना भाई, अवधि मन प्रिय ज्ञानी, प्रत्यक्ष तो किसी को हुआ नहीं, परोक्ष ज्ञानी है सब हम। तो मैं इंद्रियों के माध्यम से, हाँ क्या होता है परोक्ष ज्ञान, इंद्रिय और मन की अवलंबन लेकर जो पदार्थों को अस्पष्ट जानता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध दो है, परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि, अवधि ज्ञान मन पर, ये दो है, देश प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीव सक्षा। तो अभी तो हम परोक्ष ज्ञानी हैं, तो परोक्ष ज्ञान की बात करते हैं। तो अभी हम इंद्रियां इंद्रियां ले लेते हैं, मन को ही छोड़ दो अभी तो इंद्रियों का अवलंबन लेकर पर पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। तो जब आंखें से अब बोलेंगे तो ये क्या आंखें देख रही है, लेकिन अब जान कौन रहा है, देख रही का मतलब जान कौन रहा है। जान तो अब मैं ही रहा हूं ना, ये तो सिद्ध हो गया है ना, आंखें नहीं जान रही हैं, आंखें तो जड़ है, पौद्गलिक है, शरीर की रचना है, द्रव्य इंद्रिय है। कुछ पूछना है क्या। हाँ, तो तो ये अब बोलेंगे भले ही हमें कि आंखें देख रही है, लेकिन समझना यही है, पहले भी हमने समझाया था कि मैं जान रहा हूँ, आंखें नहीं जान रही है। ठीक है, तो मैं जब आंखों से जान रहा हूं, या जब आंखें देख रही है, तब क्या उस समय हमको ऐसा एहसास रहता है कि नहीं रहता है कि मुझ में कान से जानने की शक्ति भी है, कि हम भूल जाते हैं जब कान से जान रहे होते हैं, तब क्या एकदम भूल जाते हैं कि नहीं स्पर्श से जानने की शक्ति है, कि बहुत देर तक हमने टीवी देख ली,
तो फिर थोड़ी देर बाद टेस्ट करके देखा कि अरे स्वाद चला तो नहीं गया, अपना टेस्ट करके देखो, ऐसा तो नहीं है, अपने को पता रहता है कि नहीं स्वाद तो है, आएगा है, मैं जान सकता हूँ स्वाद को, मैं रस को जान सकता हूँ। कहने का क्या मतलब है, जब ज्ञान का व्यापार उपयोग, हाँ, एक प्रकार के विषय को में हो रहा होता है, तब ज्ञान के व्यापार की शक्ति दूसरे विषय में विद्यमान रहती है। ठीक है, ज्ञान के व्यापार की शक्ति मतलब ज्ञान, काम करता हुआ ज्ञान, ज्ञान का परिणमन, जब एक द्रव्य में, एक विषय में, इंद्रियों के एक विषय में, मतलब शास्त्रीय भाषा में अपन बोले तो ये है कि जब इंद्रियों के एक विषय में ज्ञान का परिणमन होता है, तब उस समय दूसरे इंद्रिय के विषय में वो परिणमन करने की शक्ति जो है वो विद्यमान रहती है। ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं आता है? अब शास्त्रीय भाषा तो हो गई, लेकिन अनुभव में आता है कि नहीं आता है अपने को? ऐसा तो किसी को नहीं लगता होगा, कि लगता है करके देखना ये भी एक बार, कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं, मतलब मेरी शक्ति जो है कि मैं जान, ऐसा तो नहीं, गायब तो नहीं हो गई? ऐसा तो अनुभव में नहीं आ रहा है कि सिर्फ जान ही रहा हूँ, मैं मन से ही जान रहा हूँ, बाकी पांच इंद्रियों से हम नहीं जानूंगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, हम थ्योरेटिकल बातें चल रही है ना, अपने को ऐसा लग रहा है थ्योरी की चल चल प्रैक्टिकल बातें रही है, लेकिन ऐसा लगा कि बड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज चल रही है। क्या कर रहे हैं अपन, अपन पूछ रहे हैं ज्ञान से आत्मा पे, ये करना है अपने को, जिस, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया ना कि मुझ में ज्ञान है, या मैं ज्ञान से मिलकर बना हूं, या मुझ में, दो चीज में से एक चीज क्लियर हो गई है। अब अपने को आगे बढ़ते हुए ज्ञान से आत्मा का अनुभवन करना है। तो क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो हम काम करते हुए ज्ञान को देख रहे थे, क्या आंखों से देख रहा हूं तो आंखों के माध्यम से फंक्शनिंग ज्ञान है, कान से जान रहा हूं तो कान के माध्यम से ज्ञान का व्यापार है, कान का निमित्त लेकर, मतलब कर्णेंद्रिय का निमित्त लेकर। ठीक है, तो उस समय तो वो काम करता हो, उस समय जो व्यापार है, उस समय जो उपयोग है, उस काम, उस ज्ञान की बात थी। लेकिन अब इसके बियॉन्ड भी एक चीज है। क्या चीज है वो है जानना, नहीं जानने की शक्ति होना कि ये, भाई जब कान से हम आंखों से जान रहे हैं, तब कान से जानने की शक्ति है कि नहीं हम में? हाँ, समझ में आ रहा ना ये विद्यमान रहती ना, अनुभव से जानना है, थ्योरेटिकली नहीं, कि अनुभव से मुझे शक्ति तो है, ऐसा नहीं कि शक्ति का लोप हो गया है मुझ में। तो इसका क्या मतलब है कि काम करते हुए ज्ञान के बियॉन्ड एक चीज है जिसमें ये शक्ति पाई जाती है। कहाँ से कहाँ पहुंचना है, काम करते हुए ज्ञान से लेके वो आत्मा में पहुंचना है। ये जिसमें शक्ति पाई जाती है वो मैं हूँ, वो मैं आत्मा हूँ जिसमें शक्ति पाई जा रही है, ज्ञान की, ज्ञान करने की शक्ति जिसमें पाई जा रही है। मैं उस ज्ञान करती हुए, काम करते हुए ज्ञान के बियॉन्ड कोई शक्ति हूं जिसमें ज्ञान करने की शक्तियां पाई जा रही है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, इसको भी अपने अनुभव से सिद्ध कर लेना आप। कैसे करना है वो आपने, आपको बताया कि आप करके देखना भाई, आप बैठना थोड़ी देर और फिर देखना कि जो मैं कान से जान रहा हूँ, आंखों से जान रहा हूँ, मन से जान रहा हूँ, तो वो शक्ति का ह्रास तो नहीं हो गया, शक्ति चली तो नहीं गई, अपने अनुभव में आएगा, बैठ गया ना अपने आप, आने लगेगा। आगे चले यहाँ से, अब वो जिसमें शक्ति पाई जा रही है, वो शक्ति कितनी बड़ी है, यहाँ चलते हैं अपन। ठीक है, अब क्या है कि ये ज्ञान, अपन को तो काम करता हुआ ज्ञान तक पहुंचे थे अपन, अब इससे, इसके बियॉन्ड अब आत्मा पे चलना है अपने को, तो आत्मा को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, अभी कैसा कैसा हूं मैं, स्वयं को, अब स्वयं की बायोग्राफी देख रहे हैं अपन, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। तो मैं कौन हूँ, मतलब मैं ज्ञान के बियॉन्ड एक जानने की शक्ति रूप कुछ हूँ। ठीक है, अब वो शक्ति रूप कितना बड़ा है, क्या है, तो ये इसको भी आप ध्यान अपने उपयोग में, अपने ध्यान से, अपने प्रयोग से देखना कि मुझ में ज्ञान करने की शक्ति पाई जा रही है। तो ये जो ज्ञान करने की शक्ति है, मतलब ये जो काम करते हुए ज्ञान लेना, चलो काम करता हुआ ज्ञान, दो चीजें हो गई देखो, जानने की शक्ति और काम करता हुआ ज्ञान, है ना? तो ये दोनों जो काम करता हुआ ज्ञान है, यह, ये किसको, ऐसा कुछ कोई है संसार में, ऐसा कोई है विश्व में, लोक में, जिसको यह ज्ञान न जान पाए? बताओ। अब ये अनुभव से अपने को बैठना है कि संसार में ऐसा क्या है जो यह ज्ञान नहीं जान पाता, नहीं जान सकता, कि उसकी ज्ञान बोले कि नहीं इसको तो मैं नहीं जान पाऊंगा। ऐसा कोई पदार्थ लेके आओ संसार का जिसको बोले कि, अभी हमारा ज्ञान, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा परोक्ष ज्ञान, हाँ तो सब ज्ञान, ज्ञान की जो परिभाषा है ना, आज सुबह में ज्ञान मार्गणा का रिवीजन कर रहा था घुमटसार जीव कांड में, तो ज्ञान की परिभाषा उसमें क्या लिखी है आचार्यों ने घुमटसार जीव कांड में, कि ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान के सभी पदार्थों को, के भूत भविष्य वर्तमान के सभी द्रव्यों की
गुणों की अनेक पर्यायों को जानता है, ये ज्ञान की परिभाषा लिखी है उन्होंने, आचार्य नेमिचय सिद्धांत चक्रवर्ती ने। ज्ञान तो ये है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अब ये ज्ञान करने की शक्ति, जो ज्ञान पाया जा रहा है हमें, यह किसको जाने और किसको छोड़े, इसका अनुभवन करना है कि ज्ञान को मैं कितना फैलाऊं, फैलाते चले जाऊं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, मतलब ज्ञान मना कर दे, ज्ञान मना कर दे कि अपना मन का अवलंबन लेके आप फैला लेना अभी तो, कि ज्ञान मना कर दे कि नहीं इतना तो नहीं जान पाऊंगा मैं, फिर 3 किलोमीटर नहीं जान पाऊंगा, 4 किलोमीटर नहीं जान पाऊंगा, इंद्रियों के माध्यम से तो उसकी योग्यता नहीं है अभी। लेकिन ज्ञान देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मन में शक्ति है, तो हम जानेंगे। अभी तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे पास में, ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, ज्ञानावरण कर्म का उदय, उदाहरण के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। ये हमको अभी निमित्त की जरूरत पड़ रही है, हम इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं। लेकिन यदि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो और निमित्तों की जरूरत भी ना पड़े, स्वतंत्रता से जाने, बिना रुकावट के, स्वतंत्रता से ज्ञान कोई पदार्थ जाने और बिना बाधा के जाने, तो कितना जानेगा कि वो ज्ञान फिर बोले कि बस इतने ही जानूंगा, मैं नहीं जानूंगा इसके बाद, ऐसा कुछ हो जाएगा? हाँ, ऐसा कोई क्षण आएगा जब ज्ञान ऐसा बोलेगा, जिससे कोई दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी में पर पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा कोई पुद्गल है जहाँ पे दीपक की रोशनी पड़ रही हो और दीपक बोले मैं इसको प्रकाशित नहीं करूंगा, ऐसा कोई पुद्गल मिलेगा? हाँ, वैसे ही ऐसा कोई द्रव्य मिलेगा जिसमें जनवाने का गुण पाया जाता हो, वो फिर ज्ञान बोले कि नहीं मैं इसको नहीं जानूंगा। तो ज्ञान के जानने की सामर्थ्य कितनी है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, इतनी सामर्थ्य है ज्ञान की जानने की। अपने को करना क्या था, अपने को ज्ञान से आत्मा में पहुंचना था। ये सामर्थ्य किसकी है, प्रश्न तो ये है। सिद्ध हो गया यहाँ से कि ये मेरे में कोई शक्ति है जिसमें इतना सामर्थ्य पाया जाता है, जिसमें इतना सामर्थ्य पाया जाता है कि जो समस्त द्रव्यों के समस्त गुणों की समस्त पर्याय को युगपद प्रत्यक्ष स्पष्ट जान सकता है, ऐसा मुझ में, ऐसी मुझ में शक्ति पाई जाती है। तो मैं वो काम करते हुए ज्ञान से बढ़कर कुछ हूँ, अ, अलग नहीं हूँ उससे, उससे बढ़कर हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जो काम करता हुआ ज्ञान है उतने ही मैं हूँ, उससे बड़ा हूँ मैं, उससे बड़ा हूँ मतलब क्या है, बड़ा मतलब भाव पक्ष ग्रहण करना है, भावनात्मक दृष्टि, आप साइज मत चले आना बड़ा हूं मैं, नहीं तो आप फिर वो जैसा अपन ने उनका खंडन किया था ना, इनका किया था, क्या नाम था उनका, आदि शंकराचार्य, वैसा हो जाएगा अद्वैत, वो कि मैं अद्वैतवाद में चले, उस प्रकार का अद्वैतवाद हो जाएगा ये, कि एक आत्मा है जो पूरे विश्व में एक समान फैला हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा सब अलग अलग है। यहाँ पे तो जो बोल रहे हैं ना, स्वस्ति त्रिलोक वितते कचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय तो विस्तृता है, तो क्यों बोला था, वो ज्ञान की अपेक्षा बोला है कि हे भगवान आपका ज्ञान तीनों लोकों में विस्तृत है, आपका ज्ञान तीनों कालों में विस्तृत है, तो भगवान थोड़ी विस्तृत है, भगवान का ज्ञान की अपेक्षा कथन किया है ना वो, कि ज्ञान किसको जाने और किसको छोड़े, वो तो सबको जानेगा भाई, वो काय को बना करे कि मैं नहीं जानू इसको, मैं नहीं जानूंगा इसको, ऐसा क्या है उसमें जो नहीं जानेगा। जैसे वो बताया ना, दीपक का प्रकाश है, कोई पुद्गल पे गिरे और बोले कि पुद्गल, फिर लौट के आ जाए, बोले नहीं इसको नहीं जान सकता, इसको प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा मैं। इसलिए ज्ञान भी प्रकाशित करता है ना पर पदार्थों को, सो को भी करता है पर को भी करता है। तो ज्ञान ऐसा क्या है जिसको प्रकाशित नहीं करेगा, तो सबको प्रकाशित कर सकता है, मतलब 3 लोक के 3 काल के समस्त रवियों की समस्त पर्याय को, यदि कोई बाधा नहीं हो और स्वावलंबन हो, कोई निमित्त की जरूरत ना पड़े, तो प्रकाशित करेगा। ऐसा ये प्रकाशन करने की शक्ति जिसमें है, वह द्रव्य में हूं, ऐसा मैं हूं। कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए, इस प्रकार से ये किसकी सिद्धि हो रही है, ये सिद्धि हुई है आत्मा की, कि मैं एक ऐसा ऐसा द्रव्य हूं जिसमें ऐसी शक्ति पाई जाती है, अनंत ज्ञानात्मक रूप से शक्ति पाई जाती है। ऐसा ऐसा क्या हूं मैं, अब मैं ऐसा बोलूंगा चेतन हूं, अब चेतन में क्या, जैसे ज्ञान में लगा है ना, वो दर्शन में भी अपन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन में केच करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास वाले दर्शन की परिभाषा यहाँ लगाएंगे, तो हम इतना अनुभव से इसको केच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बोलने के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो चेतन पदार्थ हूं मैं, और चेतन को ही तो आत्मा कहते हैं। जो चेतन है, चेतनात्मक है, वो आत्मा है। और चेतनात्मक कैसा है, इतना विस्तृत है, छोटा सा नहीं है, इतना विस्तृत, इतनी शक्ति लिए हुए है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो अब ये अपन ने क्या है, अभी लगाया है, आगे चले यहाँ से अपन। हाँ, ये हो गया अपना एक पक्ष, क्या ज्ञान को लेके। अब क्या है
कि अब इतने सिद्ध कर लिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है, इसमें आत्मा का अनुभव हो गया है, ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, ठीक है, इतना हो गया हमारा काम। अब आगे चलें यहाँ से। तो जिस प्रकार हमको ये हमने पढ़ा है ना जिनवाणी में, क्या पढ़ा है कि जिस प्रकार एक द्रव्य में अनेक गुण होते हैं, वैसे ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान नाम का गुण है, तो उसमें और भी गुण होते हैं। मतलब क्या है, गुण से मिलकर बना हुआ है द्रव्य, ठीक है। तो ये, हाँ हाँ, वो अब वो क्या थ्योरी का पक्ष है, परिभाषा यही थी द्रव्य की, हमने थ्योरी का पक्ष ही पढ़ाया था ना भाई। जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, जो स्वकीय पर्याय द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा उत्पाद व द्रव्य से युक्त कथनचित भेदा भेद गुणों के संद्राव को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा हमने द्रव्य की वैसी पढ़ी थी, तो वो तो थ्योरी का पक्ष ही, तो वो भी यहाँ पे लगेगा। लेकिन हमने को तो क्या अनुभव का पक्ष भी लगाना था यहाँ पे, इसको हमको अनुभूति से सिद्ध करना है। तो जिसमें पाया जा रहा है वो गुण, वह मैं हूँ। तो जिस प्रकार, अब क्या है कि इस ज्ञान नाम के गुण से भी बड़ा हूं मैं, भाव पक्ष में देख हमको ग्रहण करना है कि ज्ञान कितना है, ज्ञान तो अनंत गुना बड़ा है, लेकिन जिसमें ये शक्ति पाई जा रही है अनंत गुने की, वह इस शक्ति से भी बड़ा है। कैसे बड़ा है, साइज में नहीं बड़ा है ना। त्रिलोक में फैला मत देना आत्मा को, उसमें नहीं, भाव पक्ष ग्रहण करना है, शक्ति रूप से ग्रहण करना है। कि जिस प्रकार से, उदाहरण से समझ लेना, वो ज्यादा समझ में नहीं आए तो, कि जिस प्रकार से मिश्री में सफेदी पाई जाती है, तो क्या सिर्फ मिश्री में सफेदी ही पाई जाती है, कुछ और भी पाया जाता है। तो भाव पक्ष को ग्रहण करें तो मिश्री बड़ी है कि सफेदी बड़ी है। आप बोलोगे दोनों एक ही साइज की है, साइज की बात नहीं कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं कि उसमें और क्या क्या है। तो वर्ण तो मिश्री का एक एक गुण है, उसके अलावा और भी है उसमें, मीठापन है, हाँ उसका चिकनाई है, उसमें कुछ प्रदेशों की संख्या है, कुछ क्षेत्र है, आयतन है, द्रव्यमान है, और भी चीजें हैं भैया उसमें, गंध है। तो इसका मतलब क्या है कि जो द्रव्य है उसमें इसके बियॉन्ड भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा यह आत्मद्रव्य में हूं, ऐसा क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना है। हाँ याद करना है, याद करना है, ऐसा अनुभव करना है, ऐसा अनुभव करना है कि मैं पर पदार्थों से भिन्न, मैं पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा ही ग्रहण करने योग्य पूर्ण रूप से परोपाद है। तो उसकी अब अनुभूति करना है, अपना सीख तो लिया था, दर्शन ज्ञान की बात कर ली थी, चारित्र की बात करना है, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही। अब ये तो अपन ने ज्ञान की बात करी, अब सुख कहाँ से आया इसमें, आप तो पढ़ाया तो कुछ और ही था, आज नया कुछ और पढ़ा दिया। परिभाषा तो क्या पढ़ाते थे इतने सालों से, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परोपादेय है। और आज क्या अपने सिद्ध कर दिया कि पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं मैं। तो ये ज्ञान अलग है और सुख अलग है, या ज्ञान और सुख का क्या रिलेशन है। तो हमने बताया ना अभी कि आत्मा में अनंत गुण होते हैं, ज्ञान को लेके सिद्ध करना बड़ा आसान रहता है। और ज्ञान को लेके भी नहीं, हम तो ये कहेंगे काम करते हुए ज्ञान को लेकर सिद्ध करना बड़ा आसान है, क्योंकि काम करते हुए ज्ञान को हमें उपयोग कर रहे हैं, चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा नहीं लिखा चेतन को है सुख रूप, क्योंकि उसको लेके पकड़ नहीं पाएंगे। उपयोग को लक्षण कहा है इसलिए जीव का, अस्तित्व वस्तित्व नास्तित्व इसकी तो बात नहीं करी कि आत्मा में अस्तित्व नहीं, इसका मतलब आपने ज्ञान की सिद्धि कर दी। तो आत्मा वस्तुत्व नहीं है, प्रदेशत्व नहीं है, प्रमेयत्व नहीं है, अग्रु लघुत्व नहीं है, ये नहीं है क्या आत्मा में। तो ये सबको लेके सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम अपने अनुभव से, आसान नहीं है सिद्ध करना। लेकिन उपयोग को लेकर आसान था सिद्ध करना, इसलिए हम जो सीधा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, आचरण के द्वारा जो बताया गया मार्ग है कि उपयोग को लेके चलो भैया, तो सिद्ध कर पाओगे कि निज भाव पर भाव से नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने हर चीज में ज्ञान का उपयोग करा, काम करता हुआ ज्ञान, काम करता हुआ ज्ञान का व्यापार, उपयोग। उपयोग जीव का लक्षण है, लक्षण की परिभाषा ये थी, अपन को न्यारा करना था ना। लक्षण की क्या परिभाषा बनाई थी, जो परस्पर मिले हुए पदार्थों में, पांच पदार्थ थे या मिले हुए, पांच पांच थे ना। शरीर था, मतलब नो कर्म था, द्रव्य कर्म था, भाव कर्म थे, और एक काम करता हुआ ज्ञान था, और एक आत्मा है, ठीक है। तो उसमें से हमने तीन पदार्थ को न्यारा कर दिया उसमें से। कैसे न्यारा किया, वो उपयोग का लक्षण लेकर, कि ये लक्षण है क्या तेरे में, नहीं है तो न्यारा हो जा। फिर हमने वहां तक तो कर दिया था हमने, देखो रिवीजन अब जो हो चुका है उसका, तीन में तो पहुंच गए थे। फिर हमने देखा कि ये लक्षण जिसको लिया वो लक्षण सही भी है कि नहीं,
मतलब लक्षण मुझ में पाया भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मैं भी जा रहा हो जाऊंगा मुझसे। ज्ञान भी मुझसे नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि आज अनुभव करके देखना आप, आज हमने पढ़ा है कि वो उपयोग शून्य नहीं हो सकता हूं मैं कभी। करके देख लेना ये कि मैं कभी उपयोग शून्य नहीं हो पाऊंगा, कि मेरा तो ज्ञान ही खत्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। हाँ, होता तो है कि तेरे बोलते थे कि मेरी तो बुद्धि काम करना बंद कर गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो समझ पता नहीं कहाँ खो गई मेरी, तो अक्कल चली गई मेरी तो। ऐसा बोलते हैं लोग व्यवहार में। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बोलते हैं भैया, इसका मतलब थोड़ी कि वो सब बोलने के लिए बोली जाती है, 50 चीजें बोली जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सिद्धांतिक रूप से सभी सभी घटित हो जाएगी। हाँ, तो बोलने की बातें हैं कि उपयोग कम हो गया उस चीज में, ऐसा लगता है कि हमें हमारा उपयोग खो गया। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या करा है, ये सब करना है आपको। 5 चीजें थी, उसमें से हमने 3 को अलग, और ज्ञान को काम करते मतलब उपयोग को हमने अलग, और उपयोग से फिर आत्मा को सिद्ध किया है। इस प्रकार से न्यारा सिद्ध करना है अपने अनुभूति में। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं आज। और कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लो। तो इसको करना है, करना है मतलब अनुभूति करना है, ज्ञान की अनुभूति करना है। ज्ञान की अनुभूति हो तो मजा आता है, मजा आएगा आपको, देखना समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसा आनंद आता है जब ज्ञान की अनुभूति होती है। मतलब सारा जो कर्तृत्व भाव है थोड़ा बहुत कि ये करना है वो करना है, सब उतर जाएगा। निर्भर कर देगी जिनवाणी को, बोलता है कितना निर्भर करती है जिनवाणी। कर उस निर्भर, वो निर्भर होने की आपको अनुभूति हो जाएगी कि कुछ है ही नहीं करने के लिए, ज्ञान ही तो कर सकता हूँ मैं, ज्ञान कर रहा हूँ मैं, अब करने के लिए शेष क्या रह गया मेरे पास में। ऐसी अनुभूति को हम सब प्रकट करें इसी भावना के साथ। इतना ही करते हैं। अब आपको अनुभव करना है, अपन अब आगे करेंगे इसके बाद। ठीक है। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीनों को स्वरूप जाने, रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र।